है उसके महत्व को नकारना क्या ये सोच उचित है? और स्पीडिंग करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ वाहन चालकों का प्रशिक्षण और पुराने वाहनों का परीक्षण सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर अयोग्य वाहन चालक आ रहे हैं और पुराने वाहन आकर सड़क हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। महोदय, इतना ही नहीं, जहां आज के अभिभावक अपनी किशोर में बच्चों को वाहन दिला देना अपनी हैसियत का पंचायत समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके यही किशोर में बच्चे वाहन के अंदर जिम्मेदारी की भावना लाएं, सड़क के नियमों के प्रति श्रद्धा की भावना लाएं, क्योंकि सड़क के नियम मात्र औपचारिकता नहीं, वरन स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए परम आवश्यक है। सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रायोगिक व सैद्धांतिक ज्ञान वाहन चालक के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की बात करते हैं, लेकिन हम भारत के विकास की जो हमारी धारा जा रही है, उसके आगे एक और सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है, वो है सुरक्षा की समस्या। सड़क सुरक्षा यदि सफल होगी तभी लोगों के जीवन की रक्षा होगी। महोदय, आज की ये विडंबना है, मिलाकर हाथ मिलाकर चलना पड़ता है, देश के लिए समर्पित होना पड़ता है, ताकि हम ये बोल सके कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश को कुछ और भी। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ परिवहन विभाग द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल का जो ये जन जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए मैं सीधे हमारे आरटीओ साहब उदय वीर सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ वहाँ आए और अपनी बात करें। उपस्थित हुए हैं। आप अवगत होंगे कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं से हो जाती है और उत्तर प्रदेश में लगभग 24 से 25 हजार लोग मृत्यु के गाल में केवल सड़क दुर्घटनाओं से होते हैं। इसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि हमने 5 वर्षों में जो दुर्घटनाएं उसमें मौत होती है उनको करीब 50% की कमी लाए। उसमें हम लोग 2 स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक तो हम जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस पैदा करें, हम सड़क सुरक्षा के नियमों को कैसे लोगों को पालन कराएं या छात्र छात्रा उपस्थित हैं तो हम लोगों को जानकारी कैसे दे सकें। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग दोनों इसके प्रति सजग हैं और दोनों लोग जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं जो है 15 साल से लेकर 35 साल के बीच में होती, वो 26% दुर्घटनाएं हेलमेट न लगाने के कारण और ओवर स्पीड के कारण होती है, जिसमें अधिकतर बच्चे होते हैं, नवयुवक होते हैं। तो ये एक अपील आज मैं यहाँ करना चाहूंगा कि आप छात्र छात्रा हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। अगर वाहन आप चला रहे हैं तो पहिया वाहन, चाहे वो स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो, हेलमेट का आप प्रयोग जरूर करें। आप किसी भी रोड पर चलते हुए पैरेलल न चलें, ओवर स्पीडिंग न करें। देखा गया कि छात्र जो है स्टंट करते हैं, अगर सड़क खाली मिली है तो वो स्टंट करने लगते हैं, या चलते हुए हेलमेट नहीं लगाए या हेलमेट लगाए हैं तो कान में ईयरबड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के छात्र छात्राओं से अपील करूंगा कि जब भी हेलमेट लगाएं, जब भी सड़क पे चले तो आप हेलमेट अवश्य लगाएं। 1 घंटा वो गोल्डन आवर होता है, उसमें व्यक्ति की जान बच सकती है और जो व्यक्ति उसको पहुंचाता है उसमें किसी भी तरीके का कोई पूछताछ न पुलिस द्वारा न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको गवाह के रूप में नहीं पूछेगा और उसको राहगीर योजना के अंदर उसका नाम नोट हो जाएगा। उसको 25,000 रुपए भारत सरकार देगी, जिसका जो है यहाँ से अप्रूवल डीएम सर के द्वारा ऊपर चला जाएगा, उसको मिलेगा। तो ये हमारी गुड 17 की योजना है। दूसरा ये कि एक सॉल्यूशन स्कीम है, उसमें ये कि अगर कोई भी गाड़ी बिना नंबर ज्ञात हुए अगर मार के चली जाती है तो कोई व्यक्ति अगर डेथ हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं और अगर घायल हो जाता है तो उसको 50,000 रुपए। ये आपको तुरंत तत्काल सूचित करना है। एक जांच होगी एसडीएम स्तर पर। आदरणीय डीएम साहब, प्राचार्य जी, आरटीओ साहब, एआरटीओ साहब, पीटीओ मैम, शिक्षा मंत्री के गुरुजन, प्यारे बच्चे बच्चियों, मीडिया के साथियों, अन्य देवियों सज्जनों, ये सड़क सुरक्षा को लेकर के नो हेलमेट नो फेल का एक अभियान चलाया जा रहा है।
मैं आपसे, जैसा आरटीओ साहब ने कुछ आंकड़ों पे बात की, उन्हीं आंकड़ों पे आपसे कुछ बातें करूंगा। आप इस तक कितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ होगा? बच्चे गेस करें कितना हो सकता है। आप गेस करने की बात मैं कर रहा हूं, आंकड़े की बात तो मैं आपसे बताऊं। बताओ, बताइए कितना अनुमान आप कर रहे हैं? 100 लोगों के, 200 लोगों के, कितना? बताए बेटियां कुछ सिर हिला रही हैं। अब बताओ कम या ज्यादा? 200 से ज्यादा कितना होगा? रात मैंने जो जिस लास्ट पोस्टमार्टम पे दस्तखत किया है उसका नंबर है 555। 555 है, इस नाते मुझे याद, चाहे दूसरा अंक होता तो याद ना होता। 555। और पिछली वर्ष 2024 में 31 दिसंबर 2024 को जहां हमारे पोस्टमार्टम रजिस्टर का आखिरी नंबर था वो 700 से ऊपर था। अब दूसरा एक गेस करिए, चित्रकूट में 2025 में 1 जनवरी से लेकर के आज तक मर्डर कितने हुए होंगे? बच्चे गेस करें। कितना? अरे कोई ऊंची आवाज में बोले। 5 million। सोचो बेटा तुम्हारी जनसंख्या क्या है। इंस्टा के फॉलोवर बताओ। आज की तारीख तक आपके चित्रकूट में 1 जनवरी से लेकर के 2025 10 तो अभी चल रहा है, आज रात 12 बजे पूरा होगा। 11 मर्डर है, 11, केवल 11 मर्डर। और पूरे 2024 में 20 मर्डर है। अब एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आंकड़ा याद नहीं, इस नाते मुझे मंगाना पड़ा। सड़क दुर्घटनाएं कितनी है? 265 दुर्घटनाएं पुलिस के रजिस्टर्ड एफआईआर में, रजिस्टर में एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड 265। छोटी मोटी चोट हो गई, कुछ वैसे बात हो गई, कोई हमारी क्षति नहीं हुई, गाड़ी डैमेज हुई, उसने कहा हम बनवा देंगे, वो थाने तक नहीं आते। 265 घटनाएं हमारी रजिस्टर्ड हैं। कल ये 31 अगस्त तक की, 10 दिन का सितंबर जो है इसको छोड़ दीजिए। और इन 265 घटनाओं में मृतकों की संख्या है 139। इसमें ऐसे भी मृतक हैं जो शामिल नहीं है, जिनमें किसी के घर का आदमी लापरवाही से सड़क से खुद टकरा गया, पेड़ से जाकर के हाईवे से खुद खाई में गिर गया और उन्होंने हमें कोई रिपोर्ट नहीं की। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया लेकिन एफआईआर नहीं कराया, या पंचायतनामा करा के डेड बॉडी ले गए कि साहब चीड़-फाड़ क्या कराएंगे। ऐसे मरने वालों की संख्या 139 और घायल इसमें 263। आप बताइए 265 दुर्घटनाएं रिपोर्टेड हैं और 555 पोस्टमार्टम। उस 500 पर बरसात आई, लोगों ने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, टीनेजर्स बच्चे एंजॉय करने के लिए उन जगहों पे पहुंच गए जहां पानी इकट्ठा था, डूब के मर गए। तो इस तरह से यह संख्या 555 पहुंच रही है, जिसमें अगर हम गैर इरादतन हत्या और जोड़ लें, हत्या यानी मर्डर सीधे है, और इसमें जिसमें हम चाहते तो नहीं थे मारना, वो मर गया, उसे भी जोड़ लें तो यह संख्या 20 में नहीं पहुंचती। और टोटल पोस्टमार्टम हमने 555 कराए। जितने पंचायतनामा भर के छोड़ दिए, जो सीएमओ साहब तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजे गए, वो इसमें शामिल नहीं है। तो आपको लगता है कि नहीं लगता है कि सुरक्षा की जो बात है, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो
चाहे अन्य लापरवाहपूर्ण तरीके से हमारे आचरण के कारण जीवन खतरे में पड़ता हो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं? आप बताएं, है कि नहीं है? अब रही सड़क सुरक्षा की बात, सेकेंड इज एजुकेशन एंड थर्ड इज इन्फोर्समेंट। इंजीनियरिंग वो एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके लोग हैं, उनकी परामर्श देने वाले लोग, एक्सपर्ट लोग हैं, उसके हिसाब से चलते। एजुकेशन जो आज हम आप कर रहे हैं, ये सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि एक सेमिनार हो गया आपके कॉलेज में और एजुकेट हो गए, ये घर से शुरू होना चाहिए। आरटीओ साहब ने कहा मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, जिन किसी के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, जब आप घर से निकलें और अगर बाइक से निकल रहे हैं, टू व्हीलर से निकल रहे हैं, तो पहले हेलमेट, उसके बाद चाबी। फोर व्हीलर से निकल रहे हैं तो पहले सीट बेल्ट, उसके बाद चाबी। और आपकी जिम्मेदारी है कि परिवार में कोई अगर निकलता है, भैया, दीदी, मम्मी, पापा, कोई निकले, आप उससे बताइए नो हेलमेट नो की, नो सीट बेल्ट नो की। सिर्फ ये पेट्रोल पे ही नहीं कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, घर से लाओ सस्ता मिलेगा। मेरा दावा है कि उसी पेट्रोल पंप से 500 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दूर झोपड़ी डाल के 4 हेलमेट छिपा के एक आदमी बैठ जाएगा और कहेगा भैया ऐसा है 50 पैसे लेंगे हम, जितने लीटर आप पेट्रोल भराओगे उसमें से। तो कहेगा 1 रुपए तो वहां से हमें मिल रहा सस्ता, इसे 50 दे देते, दे दे भाई 50 तो बचेगा। आप निकलोगे, दूसरा कहेगा भाई 1 मिनट रुक जा, हम भूल गए भाई मेरे, तू तो मेरे डिपार्टमेंट का है, मेरे क्लास का है, मेरे मोहल्ले का, 2 मिनट में हेलमेट लगा के मैं आया। क्यों? क्योंकि 10 रुपए बचेंगे, मुझे 10 लीटर पेट्रोल अपनी टंकी में डलवाना है। 10 रुपए अगर हमको कहीं से खैरात के मिल जाए तो उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन जीवन हमारा जोखिम में है, उसके लिए हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक जब तक कि पुलिस अंकल चालान करते हुए नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस अंकल की चालान 100, 200, 500 रुपए के जुर्माने से निपट जाएगी, लेकिन जमराज का चालान किसी पैसे से नहीं निपटता है। तो मेरे डर से हेलमेट मत लगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मेरे डर से न लगा, यमराज के डर से लगा। क्यों? उनके यहां ना कोई कोर्ट है, ना कचहरी है, ना अपील है, ना रिवीजन, फाइनल फैसला। तो इसमें भगवान की ऐसी मर्जी। अरे भाई, भगवान भी तुम्हें बुद्धि विवेक दे के भेजा। अनाउंस करवा दिया गया कि सभी लोग खाली कर दें, जो अलर्ट है उस अलर्ट के हिसाब से यहां बाढ़ आने वाली। सब लोग खाली करने लगे, महात्मा जी ने नहीं खाली किया। उनके पास पुलिस वाले गए कि महाराज जी यहाँ डूब जाएगा इलाका, जो संभावना है, जाओ भाई तुम बचाओगे, बचाएंगे तो बाकी बिहारी। फिर उनका मंदिर डूब गया, चबूतरे पे बैठ गए, चबूतरे के बाद छत पे चले गए, नौका वाले आए, अरे जाओ यार तुम बचाओगे, बचाएंगे बाकी बिहारी। फिर उसने स्टीमर गया, लास्टली उनको हेलीकॉप्टर से रस्सा लटकाया जाए, बाबा इसको पकड़ लो। उन्होंने कहा जा जा, बाकी बिहारी बचाएगा, तू नहीं बचाएगा। बाबा डूब के मर गए। जब बाबा डूब के मर गए तो भगवान के यहाँ भक्त तो अड़ जाता है, भिड़ गए वहां जाकर के कि पूरी जिंदगी तुम्हारी उपासना की बाकी बिहारी, जीवन के सारे सुखों को छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी साधना में मैं रहा और तुम एक छोटी सी बाढ़ से मुझे नहीं बचा पाए। तो बाके बिहारी ने पूछा, ये बताओ प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट हुआ था कि नहीं? हुआ था। क्या पुलिस वाले गए थे कि नहीं? गए थे। क्या नौका गई थी कि नहीं? गई थी। स्टीमर गया था कि नहीं? गए थे। क्या उस रस्सा लटकाया गया कि नहीं? हेलीकॉप्टर से लटकाया गया। तो बाके बिहारी ने कहा, ये बताओ हमारा भी कोई प्रोटोकॉल है कि गली गली हम जाए? हमने अपने कारिंदे को भेजा था और तुमने मेरे कारिंदों का अपमान बड़ी हिम्मत से हमारे स्थानीय गोताखोर ट्यूब लेके गए। फिर बाबा यही कह रहे थे, हमारे चौकीदार ने जब कहा तो मैंने कहा बाबा प्रेम से ना मानते हो तो जबरदस्ती टांग के उठा ले आओ, कहते उसी भगवान ने हमको भी भेजा जिसने तुमको यहाँ रोक रखा है। अब 2 भक्तों की लड़ाई भगवान के, तो फिर बाबा किसी तरह से बाहर आए। तो जो मैं कहानी में पढ़ता था वो यही रामघाट पे चला।
ये पुलिस अंकल जो आपकी चालान के लिए खड़े हैं, ये आगे जो एजुकेशन की बात है, यही आपके कॉलेज में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही रोके खड़ा है सामने हाथ, उसके सिग्नल का मतलब ये है, ये जब सिग्नल वो लगाता है यानी सामने वाला ट्रैफिक इधर नहीं जाएगा और पीछे वाला ट्रैफिक इधर नहीं जाएगा। अगर वो ऐसे कर दे तो इट मींस कि चारों लोग रुक गए चौराहे पे, किसी को नहीं क्रॉस करना, चारों तरफ रुक लेगा। लेकिन अगर ऐसे है तो सामने से हाथ रोकता है और पीछे से हाथ रोकता है, वो रोक रहा है। उनके चेहरे की भाव भंगिमा जरूर थी कि उन्होंने कुछ असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग किया। और यहाँ पे सभी मीडिया की बंधु, आप सभी लोगों का स्वागत है। कि बहुत सारे बच्चों ने कहा, फिर अधिकारियों ने कहा, एसपी साहब ने कहा, बहुत सारा डेटा भी आपको दिया है कैसे रोड एक्सीडेंट्स बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा, बट एक इंसिडेंट में अपना बताऊँगा, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम लोग भी जब कॉलेज में थे तो एक ग्रुप था, तो ग्रुप में ऐसे हम लोग बाइक पे गए थे, तो उसमें एक एक्सीडेंट हुआ। वहाँ तक हम कम्युनिकेट करें, ऐसे कार्यक्रम लिखा करें कि इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो हमको लगता है कि ये आपकी पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। जैसे सारे प्रिंसिपल्स, आप लोगों को ऐसी चीज़ों को लीड देना चाहिए क्योंकि ये सब बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। इसमें एक्सीडेंट में क्या है, आप लोग अपना सेल्फ लॉस, आपका परिवार का लॉस है, तो कहीं ना कहीं ये बिहेवियरल चेंज आपने लाना होगा। क्योंकि ये जितना भी हम लोग नो हेलमेट नो फ्यूल, ये सब अभियान एक सिंबॉलिक गेस्चर होता है कि आप लोगों को कम्युनिकेट करें या एनफोर्समेंट की जो बात करें, क्योंकि एनफोर्समेंट हम लोग में चौराहे पे तो कर सकते हैं और हर जगह पुलिस तो नहीं रह सकती। तो सभी यंगस्टर्स को आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। हालांकि उस एज में बहुत डिसीजन मेकिंग इतना नहीं रहता है कि आप लोग जज कर पाए, बट पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों, आप बच्चे सब सोच रहे होंगे कि ये सब कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में ही क्यों आयोजित होते हैं, ये यहाँ से क्यों शुरुआत होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ एक युवा जनशक्ति का भी प्रतिनिधित्व, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। कभी भी कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन करवाएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थर्ड सेमेस्टर जिन बच्चों का नाम लिए रहे वो यहाँ पर आ जाए, एक साथ आ जाए। शिक्षा श्रेया, शिवानी, अंजलि, आराधना, शालिनी। इसके बाद रैली का आयोजन होना है। जब जिलाधिकारी महोदय हेलमेट वितरित कर चुके होंगे तो हम लोग उसके पास चलेंगे। लड़कों में और दीपक। इसके बाद छात्रों की बारी है, छात्र तैयार रहे। हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को हेलमेट वितरित किया जा रहा है। जिसे मिल गया है वह पहन ले और आपको पहले मंच जाएंगे, उसके बाद आप लोग पीछे पीछे पोस्ट तक पहुंचेंगे। दुर्गेश कुमार, रोहित कुमार, प्रीतम कुमार पाठक, अमर अग्रहरी, शिवपूरक और दीपक अब छात्राओं के
कॉलेज में हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स के साथ वार्ता किया और उन लोगों को एक्टिवेट किया है कि हेलमेट के मास्क किया है। और इसी तरह अभी मीटिंग कार्यक्रम है जहाँ पे हम लोग लोगों को हेलमेट भी बांटेंगे और उन लोगों को मोटिवेट करेंगे। और इसमें एसपी साहब और हम लोग सारे आरटीओ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी हैं और ये लगातार एक प्रयास जारी है। थैंक यू।